हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समडे, समडे मीन्स होता है किसी दिन। क्या होता है? किसी दिन। इंग्लिश में बोलेंगे समडे। सपोज़ अगर आपको किसी से मिलना हो, या आपके फ्रेंड हो या कोई आपके रिलेटिव हो, जैसे कि मैं तुमसे किसी दिन मिलूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुमसे किसी दिन मिलूँगा, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे आई विल मीट यू समडे। आई विल मीट यू समडे यानी कि मैं तुमसे किसी दिन मिलूँगा। तुमको किसी दिन पार्टी देनी पड़ेगी। जैसे कि तुम किसी से बोल रहे हो कि तुमने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन तुमको किसी दिन पार्टी देनी पड़ेगी, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे यू हैव टू थ्रो ए पार्टी समडे। यू हैव टू थ्रो ए पार्टी समडे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड्स हमारा नाउ अडेज। नाउ अडेज मीन्स होता है आजकल या इन दिनों। क्या होता है? आजकल या इन दिनों। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आप किसी से बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, कोई भी हो, या फ्रेंड हो या कोई भी हो, तो आप क्या बोलेंगे? आप आजकल क्या कर रहे हैं? तो इंग्लिश में आप बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग नाउ अडेज। व्हाट आर यू डूइंग नाउ अडेज यानी कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल आप कहाँ व्यस्त हैं? आजकल आप कहाँ व्यस्त हैं? या इन दिनों आप कहाँ व्यस्त हैं? तो इंग्लिश में आप बोलेंगे वेयर आर यू बिजी नाउ अडेज। वेयर आर यू बिजी नाउ अडेज यानी कि आजकल आप कहाँ व्यस्त हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, अगला वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड्स हमारा दीज डेज। दीज डेज मीन्स होता है इन दिनों। क्या होता है? दीज डेज मीन्स इन दिनों। तो एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको किसी से पूछना हो, किसी से भी पूछना हो कि अरे इन दिनों क्या चल रहा है, इन दिनों क्या चल रहा है, तुम इतने बिजी हो, कैसा है, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन दिस डेज। व्हाट्स गोइंग ऑन दिस डेज यानी कि इन दिनों क्या चल रहा है। जैसे कि आपको फ्रेंड और किसी फ्रेंड के बारे में पूछ रहा है कि अरे मैंने उससे बात नहीं की, क्या तुमने बात किया? तो आप क्या बोलोगे? अगर नहीं किए तो आप बोलेंगे नहीं, मैंने इन दिनों उससे बात नहीं की है। तो इंग्लिश में आप बोलेंगे आई हैव नॉट स्पोकन टू हिम दिस डेज। आई हैव नॉट स्पोकन टू हिम दिस डेज। तो आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड्स हमारा सम टाइम। सम टाइम मीन्स होता है कभी कभी। कभी कभी यानी कि सम टाइम। अगर आपको किसी से पूछना हो, या आपसे कोई पूछ रहा है कि आप वहाँ गए थे, या आप वहाँ जाते हो डेली, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ, मतलब डेली नहीं जाता हूँ, कभी कभी हो जाता है। आई गो देयर समटाइम्स। आई गो देयर समटाइम्स यानी कि मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ। अगर आपको बोला कि नहीं नहीं मैं डेली नहीं बात करता हूँ, मैं कभी कभी उससे बात करता हूँ, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे आई टॉक टू हर समटाइम्स। आई टॉक टू हर समटाइम्स यानी कि मैं कभी कभी उससे बात करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड्स हमारा एनी टाइम। एनी टाइम मीन्स होता है कभी भी। क्या होता है? एनी टाइम मीन्स कभी भी। अगर आपको इस्तेमाल करना और सेंटेंसेस भी बनाना हो या बोलना हो कि तुम मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो, किसी से भी आप बात करें कि अरे नहीं कोई बात नहीं, तुम मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो, मैं हमेशा फ्री हूँ। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। यू कैन कॉल मी एनी टाइम यानी कि तुम मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो। अगर आप मुझे बुलाओगे तो मुझे आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। मुझे आपकी किसी भी मदद करने में बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझे बुलाओगे, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू एनी टाइम। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू एनी टाइम यानी कि मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड्स हमारा समथिंग। समथिंग मीन्स होता है कुछ। कुछ क्या होता है? समथिंग मीन्स कुछ। तो एग्जाम्पल देखिए, उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे वास्तव में परेशान किया। उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे वास्तव में परेशान किया। ही सेड समथिंग दैट रियली बोथर्ड मी। ही सेड समथिंग दैट रियली बोथर्ड मी। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड्स हमारा हियर आफ्टर। हियर आफ्टर मीन्स होता है इसके बाद, मतलब इसके बाद। हियर आफ्टर एग्जाम्पल देखिए कि नहीं मैं पहले खेलूँगा, इसके बाद मैं होमवर्क करूँगा। नहीं, पहले मैं खेलूँगा, उसके बाद मैं मार्केट जाऊँगा। तो इसके बाद मैं अपना होमवर्क समय पर पूरा कर लूँगा। इंग्लिश में आप बोलेंगे आई विल हियर आफ्टर गेट माई होमवर्क डन इन टाइम। आई विल हियर आफ्टर गेट माई होमवर्क डन इन टाइम। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड्स हमारा देयर आफ्टर। देयर आफ्टर मीन्स होता है उसके बाद, मतलब उसके बाद क्या हुआ, देयर आफ्टर। तो एग्जाम्पल देखिए, आप स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अगर आपको बोलो कि जब मैं कॉलेज से छूट गया उसके बाद मैं वहाँ गया, आफ्टर दैट आई वेंट देयर। आफ्टर दैट आई वेंट देयर।
तो उसके बाद वहाँ जाने के बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने क्या किया? जब वहाँ पे पहुँच गए तो आपने आखिर क्या किया? व्हाट डिड यू डू आफ्टर दैट? व्हाट डिड यू डू आफ्टर दैट? उसके बाद आपने क्या किया? तो आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड से हमारा हियर फोर्थ। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी? आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल हो। अगर यूज़फुल हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा एंड आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो आज की वीडियो हम पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।